Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके जीवन में आए. So definitely it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं. यूनिवर्स, वाओ, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी का फेस जो है, और यहाँ पे ये फेस जो है एक चांद की ही फेस दिख रहा है. जिस तरह से हम चांद को डेमॉन्स्ट्रेट किया करते हैं उसी तरह से मुझे दिख रहा है. लाइक you know what, the moon is all about your emotions, the moon is all about your psychic abilities. So मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि you know what, कि आपके जितने भी व्यक्तिगत जीवन में स्पेसिफिकली अगर आप किसी से प्यार करते हैं, सो नाजुक हालत जो हो जाता है किसी का प्यार करने के वजह से, जो भी है जैसा भी है, इमोशनल चेंजेस आर डेफिनेटली देयर है. ठीक है, चाहे वो छोटा ही सही हो, ठीक है, चाहे वो बहुत बड़ा मेगा चेंज हो इन योर पर्सनल लाइफ, बट होके तो रहेगा. कुछ न्यू रिलेशनशिप्स की ओर आप जा सकते हैं. मे बी यूल गेट एन ऑप्शन इन योर रिलेशनशिप, या ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा एक उम्मीद लगा के आप बैठे थे इन द पास्ट और वो अच्छा टर्न आउट नहीं किया. मतलब आपने सोचा तो था कि वो बहुत अच्छा आपके फेवर में जाएगा, बहुत ज़्यादा सपने सजाए थे आपने, सवारे थे बहुत कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो गलत डायरेक्शन पर चला गया. उसको जैसे किसी की नज़र ही लग गया है. ना बेसिकली बनना था तो वो फाइनल एंड मैच्योर रिलेशनशिप, पर वो बना नहीं. लेकिन आज के दिन भी आपका अफसोस है. आने वाले समय में मैं यहाँ पे इस तरह से देख रही हूँ कि लाइक यहाँ पे देखो, इट्स लाइक द पेज ऑफ कॉइन्स और द किंग ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग लाइक दैट. द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो एक क्वीन है या किंग है, उसके हाथ में कॉइन है. सो स्पेशली इन योर प्रोफेशनल एरिया, इन योर करियर, big significant changes are coming. Big, you can say that mega changes are coming in your finances. Like आप अपने धन को, ठीक है, धन लाभ वृद्धि, कहीं ना कहीं पे आपका किसी के साथ एकदम बहुत ही अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होना, पैसों की कमी ना होना, जितना भी होना वो सफिशिएंट होना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए कैलीग्राफी, या कुछ लोगों के लिए मे बी यू विल लर्न टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बॉल्स. ठीक है, बहुत सारे एंशंट टेक्स्ट सिम्बॉल्स पढ़ना, उसको यूज़ करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसको सीखने का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इधर सिखाओगे किसी को, या आपकी तजुर्बा बढ़ेगा, या हो सकता है आप खुद ही उस चीज़ को सीखने की कोशिश करें बिकॉज यू हैव टू गो टू सम कंट्री. यहाँ पे एक वुमेन दिखाई दे रहा है. सो फेमिनिन एनर्जी, सो मदर गॉडेस एनर्जी. सो बेसिकली आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड टू योर फैमिली, ठीक है, वो आपको बोल रहे थे कि बच्चा करने के लिए, ठीक है, या आपके वाइफ है और शादी हो गया बहुत दिन लेकिन हो नहीं रहा था, सो यू आर गोइंग टू कंसीव फॉर अ फीमेल, और अगर आप मेल है आपकी वाइफ या आपके पार्टनर. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है लाइक इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन प्रोजेनी, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे भी मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए इसी के वजह से आप दोनों में फासले हुए, इसी के वजह से आप दोनों की फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हुआ, बट वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक द थिंग इज द लेटर विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड इज़ लाइक अ जे. कैसे जॉय, फॉर जॉय, अबंडेंस, आपको खुशी होगी जो भी मतलब जैसा भी होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर लव मैरिज इज़ देयर और द अरेंज मैरिज इज़ देयर, यू विल बी सेटिस्फाइड. ठीक है, मैं आज जिस पोजीशन में हूँ, जैसा भी हूँ, मैं वहाँ पे सुखी हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इस वक्त ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप, जैसा आपको लग रहा है कि मैं क्विट कर दूँ. अगर आपने क्विट किया तो ये आपका
रॉन्ग डिसीजन होगा जीवन भर के लिए, और वो डिसीजन इतना पैथेटिक होगा कि पूरी तरह से आप भुगतेंगे। सो अगर आप कुछ चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, प्लीज़ लास्ट तक ट्राई कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए बिफोर यू गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। बिफोर यू गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट या बिफोर यू गो ऑन टू द नेक्स्ट एरिया, प्लीज़ कंप्लीट इट। या अगर आप ट्राई कर रहे थे लेकिन आपको नहीं मिल रहा था और आपने पूरी तरह से भरोसा उठा लिया, नहीं मुझे नहीं मिल सकता। हाँ, अगर उस ट्राई और अटेम्प्ट में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, सो यू कैन ट्राई फॉर अदर ऑप्शंस लाइक अदर, यू कैन से ऑल्टरनेटिव। लेकिन अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि नहीं, उसमें कुछ पैसा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी हुनर की ज़रूरत है, सो प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस करो। आपका रेगुलर प्रैक्टिस से, अच्छा कोचिंग से आपका हो जाएगा उस तरह से, ठीक है। और जब मैंने हो जाएगा बताया तो यहाँ पे देखो द एस ऑफ कप्स यहाँ पे आया। सो न्यू थिंग्स विल कम इन टू योर लाइफ, फ्रेंडली कनेक्शंस, ठीक है। कुछ चीज़ों में जो बहुत अड़चने हो रहा था, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, लेकिन आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई बोल भी नहीं रहा था आपको। क्यों नहीं बोल रहे थे? बिकॉज दे वर ऑल जेलस ऑफ यू। क्यों आपको मदद नहीं कर रहे थे? क्योंकि अगर वो आपको मदद कर देते तो आप तो जीत जाते फिर। तो खुन्नस था बहुत ज़्यादा लोगों का। तो ये सब कुछ चीज़ों से ना आप परे जाने वाले, मतलब पूरी तरह से आप उस चीज़ से एकदम आइसोलेट होके आप अपने ही काम को करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आई कैन फील लाइक दिस। स्कॉर्पियो, पाइशिस, टॉरस, समवन इज पॉइंटिंग आउट समथिंग टू यू। तो कोई तो आपको निर्देश दे रहा है, कोई तो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, या आप लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं। आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद आप उन्हीं को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। देखो यहाँ पे एक हॉर्स शू आया है। हॉर्स शू जो घोड़े का नाल बोलते हैं हम, उसको दीवार के ऊपर, मेन एंट्रेंस के दरवाजे के ऊपर हम लगाते हैं ताकि वो बहुत अच्छा एनर्जी इसको अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे आई डू फाइंड दिस हॉर्स शू इज गोइंग टू मैनिफेस्ट द गुड लक इन योर लाइफ, ठीक है। अभी हम और देखते हैं कि और क्या आ रहा है यहाँ पे। लेट मी सी मोर। आपको सपने में या कहीं ना कहीं पे हकीकत में काफ़ी शेल्स दिखते होंगे। शेल्स एक्चुअली से दैट बहुत कुछ चीज़ जो है शेल के अंदर जो है, वो जो इंसेक्ट है ना वो छुप जाता है, राइट। सो बेसिकली क्या है ना, शेल के अंदर आपको नहीं रहना है, आपको शेल से बाहर आना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको ये नहीं करना है कि नहीं वो दूर पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, ये नहीं करना है मुझे, वहाँ पे नहीं जाना है मुझे, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे ट्रैवलिंग नहीं करना है। अगर आप इस बार पे रहे, लेकिन आपके हुनर होते हुए भी लोग उस जगह को पा लेंगे। जो जगह आपके लिए था वो जगह किसी और का हो जाएगा अगर आप आज से ट्राई नहीं कर रहे हो तो। ओके, समथिंग, देखो कुछ चीज़ आपके फेवर में ऑब्वियसली होंगे, कुछ चीज़ आपके फेवर में नहीं होंगे। ये मैं आपको पहले से क्लियर कर देती हूँ। कुछ चीज़ों को आपको लेके तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल विन एट एवरी सिचुएशन, एट दैट सिचुएशन। और कुछ सिचुएशंस में आप बिल्कुल आपके फेवर में नहीं जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई करना बंद कर दें या अटेम्प्ट करना बंद कर दें, ठीक है। या आप एक बार कोशिश भी ना करें। कोशिश से ही बहुत कुछ नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाता है। ओके, सो डोंट क्विट और डोंट से लाइक दैट। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी होंगे आने वाले समय में जो को डीमोटिवेट करने के लिए तो बहुत राजी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब आपकी उनकी बारी होगा आपको सपोर्ट करने का तो वो नहीं करेंगे। आपको देखो अपना जंग जो है ना खुद लड़ना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल बी सच करेजियस। आप इतने ज़्यादा ही, आप बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ इतना आप के अंदर सहन शक्ति बढ़ जाएगा। जैसे बोला जाता है ना कि द लीडर शुड हैव द स्किन ऑफ अ राइनो। राइनो क्या होता है, उसका स्किन जो है इतना डीप है, बुलेट भी चल जाए ना उसको इफेक्ट नहीं करता। सो कोई कुछ भी कहे, आप अपने पद से मत हटिए, मतलब एकदम मत रिज़ाइन कीजिए। इफ़ यू आर इवन फोर्स टू रिज़ाइन देन ऑल्सो डोंट रिज़ाइन। इवन इफ़ यू आर फोर्स टू रिज़ाइन फाइंड सम ऑल्टरनेटिव। ये भी डायरेक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ। ओके, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स। ओके,
नाउ देखते हैं आपके लिए क्या रहा है। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो भी होंगे इन द फ्यूचर, इफ़ यू डोंट हैव योर पार्टनर, सो आई डू बिलीव लाइक दैट दैट विल बी सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो यू कैन से जेंटल, कि एक बात उनके मुंह से जब निकलेगा ना, जैसे आपको लगेगा लाइक दे कैन चेंज योर लाइफ, आपको ऐसा लगेगा। The Lord of the Shadows. Okay, that is a death card. Nine of Athens, King of Cups. मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जीवन में जितने भी आएंगे उतना ही संतुष्ट होंगे। देयर विल बी अ सेटिस्फैक्ट्री करियर, देयर विल बी द सेटिस्फैक्ट्री इनकम, फाइनेंशियल अबंडेंस, ग्रोथ, रिवर्ड्स। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसा कर्म वैसा फल, वैसा ही मिल रहा है। इतना दिन से आप बहुत कुछ झेल रहे हो, आज भी झेल रहे हो आप, ठीक है, उस चीज़ आपका रहेगा नहीं। यू विल बी फुल, ठीक है, आपके पास अधिक से अधिक चीज़ें होंगे, सिर्फ मटेरियल अबंडेंस नहीं। देयर विल बी द एंड ऑफ समथिंग दैट इज़ वेरी डेफिनेट, ठीक है, कुछ तो ख़त्म होने वाला होगा। हो सकता है कि आपको ठेस पहुँचे या आपको शॉक लगे, लेकिन वो जितना आपके ज़िंदगी से जाए तो उतना ही आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इट विल, अगर वो आपकी ज़िंदगी में रह गया तो वो एक डिजीज़ बन जाएगा। सो इट्स बेटर टू मूव ऑन। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आई डू हैव द 5 ऑफ एथम्स एंड द किंग ऑफ वैंड्स। चाहे जो भी हो, चाहे आपको किसी को कन्विंस करने में टाइम भी लगे अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, लेकिन कन्विंस तो आप कर ही लेंगे। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीक्रेटली भी करना पड़े। कुछ लोगों के लिए सीक्रेट लव अफेयर भी मुझे दिख रहा है, शायद वो उसको लाइमलाइट में आने में टाइम लगे, लेकिन आएगा तो वो ज़रूर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me, love you a lot, take care of yourself and